हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू माय चैनल इजी इंग्लिश। तो आज के इस वीडियो में हम बात करेंगे इम्पेरेटिव सेंटेंसेस की, बट नॉट सिंपली इम्पेरेटिव सेंटेंसेस बट देयर पैसिव फॉर्म। लास्ट वीडियो में मैंने आपको बताया था कि कैसे हम किसी भी एक्टिव वॉइस को पैसिव वॉइस में चेंज कर सकते हैं। तो वो सिंपल जो आपके टेंसेस होते हैं उन्हीं को हमने चेंज किया था। बट आज हम बात करेंगे अगर आपको कोई इम्पेरेटिव सेंटेंस मिल जाए तो उसके पैसिव फॉर्म हम कैसे बना सकते हैं। तो चलिए विदाउट वेस्टिंग एनी टाइम स्टार्ट करते हैं आज की वीडियो। तो देखिए, फर्स्ट ऑफ ऑल मैं आपको बता दूं कि इम्पेरेटिव सेंटेंसेस होते क्या हैं। इम्पेरेटिव सेंटेंसेस होते हैं जिनमें सिंपली कोई विश मांगी जाए या किसी को कोई ऑर्डर दिया जाए या किसी को कोई रिक्वेस्ट की जाए, ठीक है, या कोई कमांड दी जाए, इंस्ट्रक्शन दी जाए, तो ऐसे सेंटेंसेस कहलाते हैं इम्पेरेटिव सेंटेंसेस। फॉर एग्जाम्पल, ओपन द डोर, ओपन द डोर, ठीक है। इसी तरीके से डोंट प्लक द फ्लावर, डोंट प्लक द फ्लावर। इन द सेम वे, sit down, clear, stand up, sit down, ठीक है। don't do this। तो इस तरीके के जो सेंटेंसेस हैं जो कि इम्पेरेटिव सेंटेंसेस हैं, जो इम्पेरेटिव सेंटेंसेस की सबसे बड़ी पहचान क्या है कि वो वर्ब से स्टार्ट होते हैं। जैसे ओपन क्या है, वर्ब है ना, कोई सब्जेक्ट नहीं है, सीधा कहाँ से स्टार्ट हो रही है, वर्ब से स्टार्ट हो रही है। तो ये वो सेंटेंसेस जो डायरेक्टली वर्ब से स्टार्ट होते हैं उन्हें इम्पेरेटिव सेंटेंसेस कहते हैं। अब यहाँ पर ओपन वर्ब है, सिट वर्ब है। अब ये डोंट क्या है, हेल्पिंग वर्ब है, इसके बाद है आपकी वर्ब। अब यहाँ हेल्पिंग वर्ब क्यों है, पहले क्योंकि नोट लगाना है। फर्स्ट फॉर्म के केस में नोट लगाने के लिए जो हेल्पिंग वर्ब है वो डू या डज यूज की जाती है, ठीक है। तो यहाँ पर आपको इम्पेरेटिव सेंटेंस में अगर आपको नोट लगाना हो तो आपको डू नॉट जो है वही आपको जो है स्टार्टिंग में मिलेगा, क्योंकि नोट कभी भी हेल्पिंग वर्ब के बिना नहीं लगता, ठीक है। तो यहाँ पर आपको इस तरीके से जब वर्ब या हेल्पिंग वर्ब से, या हेल्पिंग वर्ब में क्या होगा, सिर्फ डू डोंट, ठीक है, इस तरीके से आपको मिलेगा। तो डू डोंट इस तरीके से, या फिर कोई मेन वर्ब है उससे आपको कोई लाइन स्टार्ट हुई मिले तो उसको आप कहोगे इम्पेरेटिव सेंटेंस। तो ये तो हो गई बात इम्पेरेटिव सेंटेंस की। अब ये तो इनकी एक्टिव फॉर्म्स है, इनकी पैसिव फॉर्म क्या होगी। पैसिव फॉर्म बनाने का सबसे सिंपल तरीका है इस तरीके के सेंटेंसेस का कि स्टार्टिंग में लेट लगा दो, ठीक है। उसके बाद वर्ब के बाद क्या होता है आपका ऑब्जेक्ट। क्या चीज खोलने के लिए कहा गया है, डोर खोलने के लिए कहा गया, तो आपका ऑब्जेक्ट है, उसको क्या बना लो फिर, सब्जेक्ट, ठीक है। लेट द डोर, उसके बाद आपको बी लगाना है और उसके बाद आपको वर्ब की थर्ड फॉर्म लगानी है, क्लियर। बी लगाने के बाद आपको वर्ब की थर्ड फॉर्म लगानी है। तो लेट द डोर बी ओपन्ड, ठीक है। इस तरीके से हम कर सकते हैं। एक तो ये मेथड है। दूसरा मेथड क्या हो सकता है आपका इसको चेंज करने का। सपोज करो यहाँ पर, अब देखो ये टोन पर डिपेंड करता है, ये एक ऑर्डर है, रिक्वेस्ट है या सिंपली कोई इंस्ट्रक्शन है। आपको जो है ऑर्डर भी दिया जा सकता है, ओपन द डोर, कि दरवाज़ा खोलो, दिस मे बी एन ऑर्डर, ठीक है, मे बी ए रिक्वेस्ट, ठीक है। एक रिक्वेस्ट भी हो सकती है, ऑर्डर भी हो सकता है, इंस्ट्रक्शन भी हो सकती है, कुछ भी हो सकता है। तो उसी के अकॉर्डिंग हम वर्ड यूज कर देते हैं, You are ordered to, you are ordered to। अगर रिक्वेस्ट है तो you are requested to, क्योंकि देखो जो ये इम्पेरेटिव सेंटेंसेस होते हैं ना, इनमें जिस पर्सन को चीज कही जा रही है वो you होता है। ओपन द डोर किसे कहा जा रहा है, you, तुम्हें कहा जा रहा है, ठीक है। तो इसमें ये कॉमन सेंस की बात है कि जिस पर्सन को कहा जा रहा है वो you है, ठीक है। तो यहाँ पर यू आर ऑर्डर्ड, हिडन है यू, लिखा हुआ दिखाई नहीं दे रहा, बट कहा यू को ही जा रहा है, ठीक है। तो इसको जब हम इम्पेरेटिव में चेंज करेंगे तो वो यू स्टार्टिंग में आ जाएगा। यू आर ऑर्डर्ड, यू आर रिक्वेस्टेड, यू आर इंस्ट्रक्टेड, ठीक है। तो इस तरीके से आप यू आर के साथ जैसी भी सेंस है वो वर्ड यूज करोगे।
फिर आप टू लगाओगे और फिर जो आपका सेंटेंस है वो एज इट इज लिख दोगे, ठीक है। यू आर ऑर्डर्ड टू ओपन द डोर, क्लियर, यू आर ऑर्डर्ड टू ओपन द डोर। इसी तरीके से डोंट प्लक द फ्लावर, इसको आप कैसे करोगे, यहाँ पर आपको मना किया जा रहा है फूल तोड़ने से, ठीक है। तो यहाँ पर अगर आप इस तरीके से बनाओगे इसको, तो यहाँ पर आप क्या लिखोगे, यू आर, मना करने को बोलते हैं फॉरबिड, फॉरबिडन टू, क्लियर। यहाँ कोई ऑर्डर तो है नहीं, मना किया जा रहा है, मना करने को बोलते हैं फॉरबिड करना किसी को, ठीक है। तो फॉरबिडन टू, आगे आपका जो लाइन है कहाँ से, वर्ब से, ठीक है। नोट इसी में इंक्लूड हो गया क्योंकि इसका मतलब ही है मना करना। क्या करने से मना किया जा रहा है, फूल तोड़ने से, ठीक है। तो टू प्लक द फ्लावर, टू प्लक द फ्लावर, यू आर फॉरबिडन टू प्लक द फ्लावर, क्लियर। इसी तरीके से इसको अगर आप दूसरे तरीके से लिखना चाहो तो आप बताओ जरा इसको कैसे करोगे। देखो यहाँ पर आपका ऑब्जेक्ट क्या है, क्या तोड़ने से मना किया जा रहा है, तोड़ने से मना किया जा रहा है, जो चीज़ तोड़ने से मना किया जा रहा है वो आपका क्या होगा, ऑब्जेक्ट। ऑब्जेक्ट को हमें क्या बनाना होता है, सब्जेक्ट, तो द फ्लावर, ठीक है। अब यहाँ पर इसकी सेंस क्या है, रिक्वेस्ट वाली है, ये ऑर्डर भी हो सकता है, ये वार्निंग भी हो सकती है, ठीक है, ये एडवाइस भी हो सकती है। तो यहाँ पर हम वैसा ही वर्ड यूज़ कर देंगे। अगर ये एक एडवाइस है कि तुम्हें ऐसा नहीं करना चाहिए, तुम्हें फूल नहीं तोड़ना चाहिए, ठीक है, या फूल तुम्हारे द्वारा नहीं तोड़ा जाना चाहिए, तो यहाँ पर हम क्या लिखेंगे, द फ्लावर शुड नॉट बी प्लक्ड बाय यू, शुड नॉट बी प्लक्ड बाय यू, क्लियर। पैसिव बनाना है जैसे मर्जी, सीधा सीधा कहेंगे तो फूल मत तोड़ो, इसका पैसिव क्या होगा, फूल तुम्हारे द्वारा नहीं तोड़ा जाना चाहिए, ठीक है, या यू आर फॉरबिडन टू प्लक द फ्लावर, तुम्हें फूल तोड़े जाने से मना किया जाता है। तो इस तरीके से आपको सीधी लाइन को पैसिव में चेंज करना है। तो द फ्लावर आपका जो ऑब्जेक्ट था उसको आपने क्या बनाया, सब्जेक्ट बनाया। उसके बाद ये एक एडवाइस जैसा सेंस कर रहे हैं, ठीक है, तो हमने यहाँ पर एडवाइस के लिए क्या मॉडल यूज़ कर सकते हैं, शुड यूज़ कर सकते हैं। उसके बाद बी, नोट हमेशा कहाँ लगाना है, इस बी से पहले लगाना है, ठीक है, नोट लगा दिया। उसके बाद वर्ब की थर्ड फॉर्म, क्योंकि पैसिव में थर्ड फॉर्म ही आती है, बाय यू, क्योंकि सब्जेक्ट तो यहाँ पर कहा किसको जा रहा है, यू को कहा जा रहा है, तो बाय में क्या आ जाएगा, यू। आई होप दिस इज क्लियर, ठीक है। तो इस तरीके से सिट डाउन, अब यहाँ पर क्या है, आपको कहा जा रहा है सिट डाउन, तो यू आर ऑर्डर्ड, ये आप कह सकते हो, यू आर ऑर्डर्ड टू सिट डाउन। टू के साथ हमेशा फर्स्ट फॉर्म आती है, ये बात हमेशा याद रहे, ठीक है, टू के साथ हमेशा फर्स्ट फॉर्म आती है। तो यू आर ऑर्डर्ड टू सिट डाउन, क्लियर। इसके बाद है डोंट डू दिस, तो इसको कैसे लिख सकते हो, यू आर फॉरबिडन, आपको मना किया जाता है ये करने से, यू आर फॉरबिडन टू डू दिस, यू आर फॉरबिडन, यू आर फॉरबिडन, ये नोट तो उसी में चला गया। डू का सिर्फ डू यहाँ पर जरूरी नहीं था, डू सिर्फ इसीलिए लगाना पड़ा क्योंकि नोट यहाँ लगाना था, नोट डू के बिना नहीं आ सकता इंपेरेटिव सेंटेंस में, तो ये डू का सिर्फ इसीलिए लगाना पड़ा क्योंकि नोट लगाना था, ठीक है। अब नोट नहीं लगाएंगे तो डू की भी जरूरत नहीं पड़ेगी, तो हमने नोट ही यहाँ से उड़ा दिया। नोट कहाँ गया, नोट जो है इस फॉरबिडन के अंदर इंक्लूड हो गया, फॉरबिड का मतलब होता है मना करना, ठीक है, तो ये नोट इसी के अंदर चला गया। तो यू आर फॉरबिडन, आगे क्या आ जाएगा, टू डू दिस, उसके बाद फॉरबिडन टू, यू आर ऑर्डर टू, यू आर रिक्वेस्टेड टू, यू आर फॉरबिडन टू, ओके, डू दिस। आई होप दिस इज क्लियर। इसके अलावा कुछ एक्टिव सेंटेंसेस होते हैं जिनमें हम मॉडल वर्ब्स का यूज करते हैं, उनको हम कैसे पैसिव में चेंज कर सकते हैं, उनको भी एक बार देख लेते हैं। तो देखो जरा, जैसे शुड है, कैन है, कुड है, मस्ट है, मे है, माइट है, अगर इस तरीके की आपको जो है
वर्ब्स मिलती हैं एक्टिव वॉइस में, तो आप उसको पैसिव में कैसे चेंज करोगे? जैसे यू शुड नॉट से such words to him. You should not say कि तुम्हें नहीं कहने चाहिए थे such words, इस तरीके के शब्द to him, उसे। तो यहाँ पर क्या नहीं कहना चाहिए, काम क्या हो रहा है? कहने का। जो चीज़ कही जा रही है या नहीं कही जा रही वही आपका क्या है? ऑब्जेक्ट। क्या कहा जा रहा है? सच वर्ड्स, इस तरीके के शब्द। दिस इज योर ऑब्जेक्ट, इसको बना लो सब्जेक्ट। सच वर्ड्स, ठीक है। उसके बाद क्या आएगा आपका? हेल्पिंग वर्ब है तो हेल्पिंग वर्ब, फिर वर्ब। तो हेल्पिंग वर्ब आपकी मॉडल वर्ब है यहाँ पर, तो मॉडल वर्ब को हमें चेंज नहीं करना। हेल्पिंग वर्ब को भी हम चेंज नहीं करते, मॉडल वर्ब को भी हमें चेंज नहीं करना। शुड था तो शुड ही आ जाएगा। उसके बाद नॉट, हेल्पिंग वर्ब के बाद ही क्या आता है? हमेशा नॉट आता है। नॉट की पोजीशन हमेशा कहाँ रहती है? हेल्पिंग वर्ब के बाद। मॉडल वर्ब भी एक तरह की हेल्पिंग वर्ब ही होती है, ठीक है। तो इसके बाद क्या आ गया? नॉट। अब एक्स्ट्रा जो है आपको क्या लगाना होता है? बी। जब भी आपको चेंज करना हो, मॉडल वर्ब्स आपके पास हो, मॉडल वर्ब्स कौन कौन सी होती हैं? मे, मस्ट, माइट, कैन, कुड, शैल, should, will, would, used to, ought to, must, ठीक है। तो ये सारी क्या है? आपकी मॉडल वर्ब्स हैं, एक तरह की हेल्पिंग वर्ब्स ही हैं, ठीक है। तो जब भी इनमें से कोई वर्ब आपको दिखाई दे और आपको इसको पैसिव में चेंज करना हो, तो आपको इन सब के साथ क्या लगाना है? बी। क्लियर? यहाँ तो नोट बीच में लग गया क्योंकि नोट लगाना था, ठीक है। एक्टिव में या तो पैसिव में भी आएगा। अगर नोट ना होता तो यहाँ पर सीधा शुड के साथ क्या आ जाता? बी आ जाता, ठीक है। अब नोट कहाँ आता है? हमेशा हेल्पिंग वर्ब के बाद। तो मॉडल वर्ब एक तरह की हेल्पिंग वर्ब्स होती हैं, तो इनके बाद हम नोट लगाएंगे, फिर हम बी लगाएंगे, ठीक है। उसके बाद बी के बाद हमेशा थर्ड फॉर्म लगती है, ठीक है। तो से की थर्ड फॉर्म क्या होगी? सैड। वैसे भी पैसिव में थर्ड फॉर्म लगानी होती है, बी अगर लग गया उसके बाद थर्ड फॉर्म लगानी है, ठीक है। बी सैड। उसके बाद क्या रह गया आपका? टू हिम, यही रह गया ना आपका, टू हिम। हो गया कन्वर्ट। एक और एग्जाम्पल देख लेते हैं। शी मस्ट think about her decision. She must think about her decision. इसकी पैसिव फॉर्म क्या होगी? हाँ जी, कैन यू गेस इसकी पैसिव फॉर्म क्या होगी? क्या सोचना चाहिए उसे अपने डिसीजन के बारे में? तो अबाउट हर डिसीजन, अबाउट हर डिसीजन। उसके बाद आपके हेल्पिंग वर्ब, ऑब्जेक्ट को हमने सब्जेक्ट बना दिया। उसके बाद हमारी हेल्पिंग वर्ब और वर्ब का नंबर है। हेल्पिंग वर्ब मस्ट, और पैसिव में मस्ट के साथ क्या आ जाएगा? बी आ जाएगा। थिंक, थिंक की थर्ड फॉर्म थॉट। उसके बाद क्या लगाएंगे? बाय, और उसके बाद शी किस में चेंज हो जाएगा? हर में। सो सिंपल, दैट्स इट। तो अगर आपको वीडियो अच्छी लगी है देन लाइक द वीडियो, शेयर इट विद योर फ्रेंड्स एंड डोंट फॉरगेट टू सब्सक्राइब द चैनल फॉर मोर वीडियोस। अगर आपको और भी कुछ जानना है वॉइस के बारे में देन टेल मी इन द कमेंट बॉक्स। आपको जो है ज़रूर उस चीज़ के बारे में मैं कोशिश करूँगी वीडियो बनाकर समझाने की। तो चलिए मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। टिल देन टेक केयर, बाय बाय।